अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे संगोबियन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे सिरप होता है बच्चों में और कैप्सूल्स होते हैं फ़ीमेल्स में, और खून की कमी के लिए ये सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा मसला आता है वो इसको खाने का होता है, तरीका इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर जो है ना बेनिफिट्स नहीं मिलते इससे। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि संगोबियन कैप्सूल्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनके यूजेस, दूसरे नंबर पे इसकी डोज़ क्या होती है, तीसरे नंबर पे इसका सही खाने का तरीका क्या है, ठीक है, किस टाइम लेना चाहिए, किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे कि कैसा क्या तरीका किया जाए कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें ना हो। ठीक है, तो ये हम इस सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले जी इसके यूज़र्स की तरफ आते हैं और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें होता है फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा होता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा होता है कॉपर, इसके अलावा होता है फोलिक एसिड, और साथ में होता है विटामिन B12, ये विटामिन जिसे हम सियानोकोबालामीन भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है नंबर 1 पे होता है कि खून की कमी के लिए, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया 3 किस्म का होता है। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें फलाद की कमी होती है और आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो नहीं बनते। दूसरे नंबर पे होता है फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, विटामिन B9 भी हम जिसे कहते हैं, या फिर विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। ये तीनों जो अनीमिया या खून की कमी है, ये जो तीन विटामिन आयरन, फोलेट, फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12, ये खून जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके बनने में मदद देते हैं। तो ये तीनों इसमें है। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म का अनीमिया है, ये उसमें आपको फ़ायदा देगा। अनीमिया में आपकी जो अलामात होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अनीमिया में कौन सी अलामात होती हैं। सबसे ज़्यादा जो अनीमिया में अलामात होती हैं उनमें आता है कि शदीद किस्म की थकावट होती है। ठीक है, नकाहट होती है, थकावट होती है, सुस्ती होती है। दूसरे नंबर पे आपकी जो स्किन है वो पेल हो जाती है। ठीक है, थोड़ी जर्दी माइल हो जाती है। इसके अलावा जो आपके ख़ास तौर पे आपको जो बच्चों में या बड़ों में ये जो नेल्स हैं ये ब्रिटल हो जाते हैं, कि ये खुरदरे हो जाते हैं। ठीक है, आगे से। इसके अलावा बच्चों में भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वज़न भी कम हो जाता है। इसके अलावा मुसलसल सर दर्द रहती है, ये भी इसकी एक निशानी है। इसके अलावा जो है ना कभी कभी जो है ना आपका सांस फूलता है ज़्यादा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती वो खून की कमी की वजह से, तो आपका सांस फूलता है और आपको थोड़ा सा भी चले तो ये इसकी अलामात होती हैं। तो अगर आपको ये अलामात हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर वैसे भी अलामात हो तो वो उनको पता चल जाता है कि ये एनीमिया का पेशेंट है। जो इसकी लैब वैल्यू होती है HB, जिसे हम हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं, वो फीमेल में होती है 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 12 से कम आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको अनीमिया हो चुका है या होने वाला है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है फेरिटीन टेस्ट। ठीक है, जो इसकी ब्लड में लेवल होता है वो होता है 12 से लेकर 300 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, उसमें मेल में, और 12 से लेकर 150 तक होता है फीमेल में। तो अगर इससे कम आ रहा है, 12 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अनीमिया हो चुका है, आप में खून की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी अलामात होती हैं लेडीज़ में। ये तो पहले नंबर पे आएगा ये अनीमिया में। दूसरे जो अगर आप में खून की कमी हो, आयरन की कमी हो, या फोलेट की कमी हो, या विटामिन B12 की कमी हो, तो आपका जो ख़ास तौर पे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आप में जो इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी बार बार लगती है, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे ये बालों का जो मसला है ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। जब खून की कमी होगी तो उनमें बालों का झड़ना आम हो जाता है। इसके अलावा इसमें कॉपर है, कॉपर भी खून के बनने में मदद देता है आयरन के साथ मिलके। इसमें विटामिन C भी है, विटामिन C आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। अब बात आते हैं डोज़ की। ये आपका हिसाब होता है कि आप में कितनी खून की कमी है, कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितने है। अगर ज़्यादा है तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं मॉर्निंग में, और अगर आप में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल लेवल पे थोड़ा सा कम है तो उसमें 1 कैप्सूल भी डेली बेस पे चल सकता है। अब इसके खाने का तरीका आता है, जिसका लोग ऐसे ही खा लेते हैं मेडिसिन कोई भी हो, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका होता है। चाहे आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, चाहे आप
कोई भी मेडिसिन ले रहे हो उसका प्रॉपर एक तरीका होता है। जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे तो उसके आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप मेडिसिन लें तो आप किसी अच्छी फार्मेसी से लें और वहाँ पे फार्मासिस्ट से पूछें जी मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, क्या ये इसके साथ इंटरेक्शन तो नहीं करेगी, या इसको मैंने कैसे खाना है, ठीक है। अब आयरन की बारी आती है संगोबियन कैप्सूल की, तो ये आप कोशिश करें कि आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो खाली पेट ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको खाली पेट खाएँ। और अगर आप नहीं खाना, अगर आपको कोई मतली है या फिर कोई वोमिटिंग का मसला होता है या स्टोमक अपसेट होता है, तो आप इसको खाने के 2 घंटे बाद खाएं और पानी के साथ खाएं। आप उनके दूध के साथ नहीं लेना, दूध में कैल्शियम होती है, तो कैल्शियम इसकी अब्जॉर्प्शन कम कर देती है। दूसरे नंबर पे